नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, अकबर लोन और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, इन सब ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। मोटी मोटी अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मसौदे को सिरे से खारिज कर दिया है। जो 5 सीटें जो लोकसभा की सीटें हैं, उसमें किसी तरह का दखल उनको कहना है कि नहीं होना चाहिए थे। ये कमीशन के इख्तियार में ही नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो चाहती हैं कि अनंतनाग पुंछ राजौरी लोकसभा सीट है, उसमें शोपियां को इनकॉर्पोरेट किया जाए और साथ साथ उनका यह भी मानना है कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के उसको फिर बरकरार रखा जाए, जिसको आरएसपुरा में मर्ज किया गया है। दर्शकों, आपको बताते चले, निरंतर सुचेतगढ़ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट जायज़ भी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आप खत्म कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों में नाराजगी होगी। परगवाल को खोड़ के साथ जोड़ने की बात की जाए, बहुत एरिया है जिसको खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको पहले हम शंभ कहते थे, नया नाम इसका खोड़ दिया गया है, उससे अलहदा करके अखनूर में जोड़ा गया है और अखनूर को रिजर्व कर दिया गया है। ये मोटी मोटी रिकमेंडेशन या यूँ कहें कि जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने फाइल किए हैं, पैनल को दिए हैं, ये हैं। चर्चा करेंगे स्वयं सिंह बंटी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता है। स्वयं सिंह बंटी जी, आपका स्वागत है। पेशे से एडवोकेट भी हैं। बंटी जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बड़ी जम्मू कश्मीर की सियासत को बड़ा बारीकी से देखा है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और रजत रंधावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, रंधावा जी आपका भी स्वागत है। बंटी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में मनमानी हो रही है लोगों में? इवन बीजेपी में भी ऑब्जेक्शन है लोगों को कि किस तरीके से ये डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है। हालांकि ये भी आरोप लगते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को सारा डिक्टेट भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से ही करवाया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, जब से रिकमेंडेशन का ड्राफ्ट सामने आया है जी, तो जिस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा था, जैसा हमने पिछली डिबेट में भी बात की कि जिस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा था, तकरीबन उससे मिलता जुलता या उससे ज़्यादा ही आप कहें, शायद ही कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जम्मू कश्मीर की जिसके साथ छेड़खानी ना की गई हो। वो चाहे रीड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हो या उसकी रिजर्वेशन को लेकर के हो। आप देखें कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं कि जहां पर इन्होंने बतौर भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप कहती थी कि देखें जी, इसमें पॉपुलेशन जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, उसमें एरिया को देखा जाएगा, पॉपुलेशन के अलावा टेरेन देखा जाएगा, माउंटेन देखा जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली रिजल्ट सामने आया तो जिसका अंदेशा था वही हुआ। जो ड्राफ्ट सामने आया है उसको देखकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मसौदा खुद तैयार किया है और डिलिमिटेशन कमीशन के कंधे पे बंदूक रख करके ये चलाई गई है, जिसकी गर्द में तकरीबन हर एक कम्युनिटी, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ जो कहिए या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो रही है, वो भी इससे छूते नहीं रहे। आप देखिए, जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था तो वो सब समुदाय सब संप्रदाय सबके लोगों को मिले और हर एक को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको एक प्रॉपर कंसिडरेशन जो है वो जब होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी कॉन्स्टिट्यूंसीज, तब आपको ज़रूर नज़र में रखा जाएगा और आपके जो खदशात हैं या जो आपकी डिमांड्स उनको रखा जाएगा। आप मुझे बताइए, आप तमाम जितने भी डेपुटेशन उनके मिले, उन्होंने जितने भी रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम दिए, वो मेमोरेंडम सामने रखिए और इस मसौदे को सामने रखिए। आपको सामने पता चल जाएगा कि ये मसौदा जो है तैयार किया गया है ड्राफ्ट, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन लड़ेंगे या जो लड़ते आए हैं, ये उनको देख करके सामने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को रीड्राफ्ट किया गया है, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के इधर से उधर जोड़ा गया है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नक्शे से ही गायब हो गई हैं। तो अब अर्जेंटमेंट आपके सामने है। बाकियों की तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने लोग हैं, अपने जो ओहदेदार हैं या ऑफिस बीरर हैं, उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया है और कईयों ने तो इस्तीफे भी दे दिए हैं। आए दिन आप देखते हैं रोज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। शायद आज भी आरएसपुरा के अंदर सुचेतगढ़ वालों ने प्रोटेस्ट किया है। ये
बिल्कुल पॉलिटिकल बेस पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख के मैं कहूंगा कि ये पोलराइजेशन हुई है पूरे जम्मू कश्मीर की, टोटली पोलराइज किया गया है भारतीय जनता। चलो जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कमीशन के मेंबर्स को इतना मिन्यूटली पता होगा कि ध्यानी एरिया उसको इस तरह से जोड़ा जाए तो एससी की पॉपुलेशन बढ़ जाए। बहुत हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है। क्या वाकई में बीजेपी वालों ने डिक्टेट किया है? आप तो मानेंगे नहीं, आप ये कहेंगे ऑटोनमस बॉडी है। बिल्कुल ठीक बात है। और उनके जो डिवीजन कमीशन के मेंबर्स हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मुताबिक, जिसमें पॉपुलेशन एक ही क्राइटेरिया नहीं है, उसमें पैरामीटर्स और भी हैं और सबका वेटेज बराबर है। उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर इलेक्शन हो गया होता जैसे देश भर में होता है, बाद में ये बात आती है कि भाई ये टेम्परिंग की गई है एवीपी मशीनों में, इसी तरह ये है कि कोई भी डिलिब्रेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो ये तो कहा ही जाएगा कि ये उन्होंने बनाई है। ऐसा नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन जी उसकी हेड हैं और बाकी भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के मेंबर हैं यहाँ से भी। तो ऐसी बात एक एलिगेशन लगना था, क्योंकि बड़े दिनों से एक फेक पॉपुलेशन के बेस पर डोमिनेशन की गई थी जम्मू के ऊपर। फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ जस्टिफाइड हुआ है, तो इसलिए रिएक्शन ये आ रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जम्मू को 6 सीटें मिले और वैली को 1 सीट मिले। अब ये रास्ते निकाल रहे हैं इधर उधर की बात करने के, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 5 क्राइटेरियाज हैं जिसमें कंटिन्यूटी, जिसमें नेचर ऑफ टेरेन और जिसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके की गई। अब आप जानते हैं जम्मू ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, कश्मीर प्लेन है बिल्कुल। वहाँ ऑन एन एवरेज जो एक वोटर स्ट्रेंथ की है उसके हिसाब से जम्मू बड़ा पीछे रह जाता है, पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। तो पहली बार जो है वो न्याय जम्मू को मिला है और ये कश्मीर बेस्ड पार्टीज को ये चंद्रमोहन जी, आप कितनी पर्दादारी करेंगे? एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो सारा का सारा खुलासा करता है। आपके अध्यक्ष महोदय शक्तिराज परिहार से टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन करते हैं और कहते हैं कि असर आपके साथ जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया। देखिए, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है या दाल ही काली है। नहीं, ऐसा है कि कई लोगों की हैबिट होती है ऐसी हर काम का क्लेम करना, और राजनीति लोग तो करते ही करते हैं जी, जो किया मैंने किया, बारिश बरसाई तो मैंने बरसाई। ऐसा नहीं है, फैक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। किसी ने कह दिया, मैं नहीं समझता कि इस बात को इतना सीरियसली और इसका तूल देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो बना था, डिलिब्रेशन कमीशन, उन्होंने बड़ी मेहनत करके और बड़ा टाइम लगा के और बड़े तरीके से पहली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिवाइव करने का कोई आइडिया नहीं था। हर चीज़ नए सिरे से बन रही थी, हर चीज़ नए सिरे से बन रही थी। और हम ये जुड़ जाते हैं ना पहले नाम के साथ कि वो नहीं खत्म हो गया। अब वोटिंग राइट तो सबको मिल रहा है और वो जो 5 पैरामीटर पूरे हो रहे हैं। अब नाम बदल के तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई। जी वंदे जी, आप मंद मुस्कुरा रहे थे। देखिए, मैं शर्मा साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे सीनियर कलीग हैं, लेकिन ये जो बात आपने कही कि जो अभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप देखिए, एक क्लेम करने का और चीज़ है, आप क्लेम करने का और चीज़ है, लेकिन जो उसमें शब्दावली एक पर्टिकुलर नेता के बारे में यूज़ की गई है वो अगर आप सुने और जो रैना साहब जो बात कह रहे हैं वो आप सुने तो सामने लगता है। देखिए, अब ना कोई माने तो बात अलग है। अब आस्ता आहिस्ता आप देखिए, जब पर्दे जब इसकी खुलेंगी आने वाले आप दिनों में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही मानेंगे इस बात को। जिसको कसर लगेगी या जिसको तंगी होगी वो खुद मानेगा कि उस मेरे साथ इनजस्टिस हुआ और उसको आपने अकोमोडेट किया। बात ये नहीं है। देखिए, मैं शर्मा साहब की उस बात पे मैंने उंगली उठाई थी जब इन्होंने कहा कि एक इलाके को ज्यादा वो दिया गया। देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा, अगर पॉपुलेशन, देखिए मेन रूप से डिलिमिटेशन का आधार हमेशा जनसंख्या होती है। नहीं, आप जनसंख्या, मैंने केवल नहीं कहा सर, मैंने केवल नहीं कहा। आप मेरे सीनियर, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मैंने केवल नहीं कहा कि केवल जनसंख्या, आप टेरेन की अगर आप बात करें, रीजन की आप बात करें, तो जैसा विनोद जी ने कहा कि अगर आप डूंगी गिराती और थाना मंडी के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है और आप उसको उठा के उसके साथ जोड़ दें और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एरिया उसके साथ जोड़ दें ताकि इधर दूसरी कम्युनिटी की जो है वो रेशो ऊपर हो जाए, तो ये फाइनल नहीं है। इसमें लोगों की मैंने कहा सर, आई नो दिस इज सब्जेक्ट टू चेंजेस, बट व्हाटएवर दे हैव डन, व्हाटएवर दे हैव प्रपोज्ड is not to be digested। वो किसी के गले नहीं उतर रहा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वो इलाका जोड़ रहे हैं जिसमें आपको जाने के लिए दूसरे इलाके से होकर आना पड़ेगा।
यानी जैसे मैंने पिछली बार कहा था, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये तो वो हिसाब कर दिया ना, यानी सामने सामने दिख रहा है। मैं आपकी सिर्फ उस बात का जवाब देना चाहता हूं जिसमें आपने कहा, एक देखिए डिलिमिटेशन हमेशा ये चीज रखी जाती है कि सारे जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, वो एससी बीसी हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो या माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। आप मुझे बताइए कास्ट वाइज सर क्यों नहीं? देखिए अगर कास्ट वाइज नहीं है सर, अगर कास्ट वाइज नहीं है तो फिर 7 सीटों की रिजर्वेशन और 9 सीटों की रिजर्वेशन कहां से आई? दैट इज प्योरली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। वो प्रोविजन है। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, मैं वही तो कह रहा हूं। कश्मीरी पंडितों की 6 लाख आबादी है, बताइए उनका प्रोविजन आपने उनके डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद उनको एश्योरेंस दी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वो है आपने हब्बाकदल की उनके साथ। सर डिलिमिटेशन कमीशन को जब वो मिले, उन्होंने कहा हब्बाकदल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको आश्वासन दिया गया था। आप कश्मीरी पंडितों के जितने भी ड्राफ्ट गए हैं मेमोरेंडम, उनकी कॉपी निकाल के पढ़ लीजिए। सिखों के जितने डेलीगेशन मिले, आपने गांधीनगर को भी बीच में से तोड़ दिया। आपने जट कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आपने उसका पूरे का पूरा वाइप आउट कर दिया 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको। डिलिमिटेशन कमीशन इज ओपन टू लिसन द सजेशंस। चलिए अगर एंड योर प्रपोजल्स एज पर अभी सर एज पर योर वर्ड्स, मैं आप ही की बात मान लेता हूं कि चलिए जी डिलिमिटेशन कमीशन का कोई ये काम नहीं है, फिर आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि एक रीजन को ऊपर था और दूसरे रीजन को? रीजन की बात ही नहीं है सर, आपने 6 के हिसाब से 6 एक जगह बढ़ाई और एक जगह आपने एक बढ़ाई। नहीं, ऐसे 15 लाख आबादी पूरे जेएंडके में ऑन एन एवरेज विनोद जी एक बात मैं क्षमा साहब, सर अगर आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कश्मीरियों को ओन करते हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, फिर आप कश्मीर को ओन करते हैं, फिर आपको कश्मीरियों को भी ओन करना पड़ेगा। 15 लाख की आबादी कश्मीर रीजन की ज्यादा है, आपने 6 सीटें यहाँ बढ़ाई, 1 सीट वहां बढ़ाई। आप असेंबली सीट वहाँ वैसे जम्मू से ज्यादा है, पार्लियामेंट में भी ज्यादा है। सर कहाँ ज्यादा है? अब डाटा निकालिए, 15 लाख आबादी के हिसाब से तो ज्यादा नहीं है। पार्लियामेंट की सीट। रजत जी आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस ड्राफ्ट को डाइजेस्ट कर पा रही है, हजम कर पा रही है? देखिए जैसे कि अभी कुछ दिनों से डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सामने आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पार्टी का ये स्टैंड है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसको हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कहेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेशन कमीशन कहेंगे, क्योंकि ये भाजपा सरकार का सबसे बड़ा ब्लंडर आज तक हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में किया गया। जिस तरह से हमारे 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे 370 का हमारा लोगों की नुमाइंदगी का पॉलिटिकल मर्डर किया गया, मैं समझता हूँ कि ये आज तक का सबसे बड़ा ब्लंडर है जो भाजपा सरकार के डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है। ये जैसा मेरे बड़े सीनियर हैं अजीज हैं शर्मा जी, इन्होंने कहा कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी थी जिसने ये कमीशन की रिमोट बनाई। हमारी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड है कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन को कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मानते ही नहीं थे, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन बनी है, चाहे जितना मर्जी पब्लिक में क्लेम करें कि ये एक ऑटोनॉमस है, रंजन गोगोई जी उसके हेड थे। पिछले दिनों जैसे इन्होंने ड्रामा किया कि चॉपर प्लेन्स में बैठ के जम्मू आए, यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग की, यहाँ पे बड़े बड़े होटलों में ठहर के रिश्ते कश्तावे खाए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से सजेशन मांगी, पर उन्होंने सजेशंस दी, जो उनकी सजेशन पेपर थे वो दिल्ली तक नहीं पहुंचे, वो उसी होटल के डस्टबिन में डाल दिए गए। तो हम कैसे इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने एक फेयर पॉलिसी लोगों के लिए लाई हमने। अगर इन्होंने डिलिमिटेशन करनी थी तो फेयर आधारों पे तथ्यों पे करते। इन्होंने पूरा का पूरा रजौरी कुछ एसटी रिजर्व कर दिया। क्या जम्मू में एसटी माइनॉरिटीज नहीं है? क्या जम्मू में जो एसटी के लोग हैं वो, अगर आपने एसटी के लिए रिजर्वेशन रखनी थी तो जम्मू में देते, जहाँ पे एसटी कम्युनिटी जो हमारी एसटी नुमाइंदगी है एक छोटे पैमाने पे है, छोटे नंबर्स पे है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी समझती है कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा ब्लंडर है ये डिलिमिटेशन कमीशन। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा है, 3 सदस्य हैं एसोसिएट मेंबर, और ये भी आरोप लगते रहेंगे कि जब पहली मीटिंग हुई थी, जब पहला ड्राफ्ट दिया गया था, तो एनसी ने मीटिंग के अंदर कबूल कर लिया था, जो हुआ है ठीक हुआ, ये आरोप लगते हैं। देखिए आरोप पेपर रिपोर्टिंग है। देखिए ये आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब पहले ड्राफ्ट की रिकमेंडेशन आई थी, आपने उसी वक्त सुन लिया था, उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किया था जी। और हमारी लीडरशिप ने, मसूदी साहब ने खुद, फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये किसी भी तरीके से ये कबूल करने के काबिल नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने इनकी पूरी की पूरी कमेटी वहां की जो है वो इस्तीफा दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, तो बाकी की बात ही आप छोड़ दें। इसका मत देखिए, बात अगर हम करें अनंतनाग और जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की जोड़ी गई है, आप उसका आधार बता दीजिए शर्मा साहब, मैं आपसे पूछता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पार्ट जम्मू का है,
डिविजनल कमिश्नर वहां जम्मू का बैठता है, जम्मू डिविजनल कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन में ना सर वो, और डीसी वहां जम्मू, दोनों डीसी जो है वो जम्मू डिविजन की जुरिस्डिक्शन में है। आप बताइए, आप कहते हैं टेरेन को देखा गया, इलाके को देखा गया, तो जिस इलाके की दूसरे के साथ 6 महीने बर्फबारी की वजह से कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने मुस्लिम, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, आपने मुस्लिम वोट उठा करके सीधे का सीधा जनता के साथ जोड़ा ताकि जम्मू आपकी अगर ये बिल्कुल रिजल्ट था, बर्फ के कारण रास्ते रुक जाते हैं, मुगल रोड क्यों बनी है फिर? तो मुगल रोड 6 महीने बंद रहती है सर, सीधा कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ है। कश्मीर की तीनों पार्लियामेंट सीट की एवरेज वोटर स्ट्रेंथ है वो 13 लाख है, जम्मू की दोनों सीट 18 लाख है। चंद्रमोहन जी तीसरी बना देते जम्मू में, जम्मू तीसरी बना देते हैं, चंद्रमोहन जी आपने 6 यहाँ बनाई तो वहाँ पार्लियामेंट की जम्मू में आप तीसरी दे देते हैं। कश्मीर के लोगों का बताइए ना सर, आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आप बिना चर्चा के किसान बिल पास कर सकते हैं, आप 370 तोड़ सकते हैं, तो आप तीसरी सीट जम्मू के लिए क्यों नहीं बना सकते? आपको अमेंडमेंट किसान बिल ले आए और अलग से बात कर लेंगे। बंटी जी 2026 तक फ्रीज है, शायद इसलिए तीसरी सीट नहीं बनाई, लेकिन ये है कि कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि 2.5 सीटें कर दी हैं। बिल्कुल 2.5 सीटें कश्मीर की होगी, 2.5 सीटें क्या? देखिए 2.5 का इशारा इस तरफ है जी। प्रैक्टिकली जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो दो डिस्ट्रिक्ट्स का जो वोट है मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको काट के अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। प्रैक्टिकली तो ये बात है, प्रैक्टिकली ये बात है। आप निकालिए दोनों इलाकों की पॉपुलेशन। अनंतनाग में मैक्सिमम ये बाइकआउट करवा के जीत जाते थे, आप करवाओ बाइकआउट। कब कराया बाइकआउट सर? हमेशा अनंतनाग में मैक्सिमम बाइकआउट होते हैं और आप 1 लाख वोट लेके जीत जाते हैं। आप जीतो ना 1 लाख वोट लेके, अब रजौरी कुछ साथ है, हम कैसे बाइकआउट? कमाल है, जब पीडीपी के पास सीट थी तब तो आपके पार्टनर थे, लेकिन आपको नहीं छुपी ये बात सर। सवाल ये उठता है कि वाकई में कुछ जगह आप ही के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिनकी असेंबली सीट में उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करेंगे, अमेंडमेंट्स देंगे, बात करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रपोजल ओपन है, आप कोई चीज नई बनानी है तो आपके सजेशन में आएंगे, मेरी कोई एक ड्राफ्ट तो सामने आएगा जिसको इम्प्रूव करेंगे। सर सीधा कहिए ना, सीधा कहिए ना, आप किसान मोर्चे की वजह से जाटों और सिखों से चिड़े बैठे हैं, सीधा कहिए आप चिड़े बैठे हैं। वहाँ जाटों ने आपको यूपी में बड़ा संगीन आरोप लगाया आपके ऊपर। आप बिल्कुल कास्ट सपोर्ट, आप यूपी के रिजल्ट को आने दो, पंजाब के रिजल्ट आने पता लग जाएगा। अभी पंजाब का रिजल्ट सबको यहाँ भी फ्री हैंड बातें कर रहे हैं, वहाँ भी इमेजिनरी बातें कर रहे हैं। पंजाब का रिजल्ट आपको पता ही है जी। रजत जी, क्या आपको लगता है कि जाटों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जैसे आज भी प्रोटेस्ट हुआ है? जी, मैं समझता हूँ जाट कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि अभी मेरे हमारे सीनियर साथी बंटी जी ने कहा कि ये उस खुंदक निकाल रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन की खुंदक ये पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी के साथ निकाली जा रही है जो उस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा है, चाहे वो जाट कम्युनिटी है चाहे वो सिख कम्युनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि डेलिब्रेटली इन्होंने उसी जगह कांट छांट की है। ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये भाजपा के कार्यालय में बनी है, ये दिल्ली के इनके कमीशन के ऑफिस में नहीं बनी। इन्होंने उसी जगह को काटा है जहाँ पे इनको डर था कि हम यहाँ से हारेंगे, चाहे वो हमारे सुचेतगढ़ की जट कम्युनिटी का वोट हो, चाहे रामगढ़ में हमारी सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी हो, चाहे किसी और एरिया में। अब इनसे कोई पूछे कि इन्होंने वही सीटें क्यों काटी जहां पे इनके पास इनपुट्स थे कि हम हारेंगे। ये आप कहते हैं जी, ये सर एजेंसी से आपकी हुकूमत ने सीआईडी रिपोर्ट दो बार मंगवाई है 3 महीने के अंदर। ये आपने अगर फेयर एक पॉलिसी रखी होती तो आप जैसे बॉर्डर का एरिया नहीं बनाएंगे है ना, वो कम्युनिटी से नहीं देखता, एक्सेप्ट फॉर के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है SC ST, अदरवाइज कम्युनिटी की कंसिडरेशन नहीं होती, एरिया जो है उसके हिसाब से। आपने SC ST की बात की, अगर आपने नई कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पार्डर बनाई है, पार्डर में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट वोट है, बुद्धिस्ट हमारी ST ट्राइब है, आप देते ना वहां पे रिजर्वेशन? कितने ज्यादा है बुद्धिस्ट वहां? बुद्धिस्ट वहां मेजॉरिटी में सर। आप जरा काउंट आप फैक्ट्स पे बात करें, आप ऑन ग्राउंड निकले, आप उस रिपोर्ट पे साइन मत कीजिए जो आपके फीडबैक वहां से आपके एजेंसीज देती हैं। और बुद्धिस्ट की रिजर्वेशन के लिए कोई प्रोविजन भी नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हमने ST वालों को रिजर्वेशन? कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा उसके मुताबिक चलेंगे। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कब चले आज तक? हमेशा नहीं चलिए। आपको लगता है कि इस वक्त डिलिमिटेशन को ये उसके दायरे इख्तियार में नहीं था कि वो लोकसभा की सीट के साथ छेड़खानी करता? बिल्कुल। आप इनको देखिए, ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। जब आपने सीट बढ़ानी हो तो सर, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घुस के उसके अंदर जम्मू से आप जम्मू को एम्पावर करने की बात करते हैं, आपने जम्मू का एक मेन जो हमारा ताज है पुंछ रजौरी, आपने उसको काट के वहां के लोगों का आपने बात कर दिया। मुझे ये बिल्कुल जनाब आपने कहा, शर्मा साहब आपने कहा लोगों से, मुझे भी एक अनपढ़ बंदा मिला जी, अब आपको अनंतनाग जाना पड़ेगा हर बात के लिए। मैंने क्यों जाना पड़ेगा? आपके अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बार 5 साल में होता है, उसमें आपने सबने मिलकर एक प्रतिनिधि चुनना है। अनंतनाग वालों ने, इन्होंने भी। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ सर, कि आपने कहा कि लोगों के सुझाव और लोगों की रिकमेंडेशन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स दी है, ठीक है सर?
मुझे बता नहीं, दीजिए लोगों के सुझाव फाइंडिंग अभी आएंगे। चलिए सर, अभी चलिए सर, आपकी बात मान जी। लेता हूँ। पुंछ और राजौरी के कितने % लोगों ने ये कहा कि हमें कश्मीर के साथ पार्लियामेंट डिमांड मिला दो? हमारे पास वो रिकमेंडेशन दिल्ली बताइए। तक पहुंचे नहीं, नहीं नहीं, सर। आप एक आदमी पुंछ राजौरी का ले आइए जो ये कहते हैं कि हम पूछे इस बात मेरी बात सुनिए, क्या बात है? ये रेफरेंडम नहीं हुआ है। जवाब ये रेफरेंडम नहीं हुआ है, ये लोगों की चॉइस नहीं है, ये उनकी स्टडी है। अब लोगों की चॉइस में जुड़ेगी जब लोग सजेशन देंगे, अमेंडमेंट देंगे, एमपी से अमेंडमेंट देंगे, अब लोगों की चॉइस जुड़ेगी। पहले तो एक्सपर्ट्स की एक ओपिनियन बनी है उसमें, और जो एसोसिएट मेंबर है उनको बाद में पूछा गया। पहले तो एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन बनाई, अब उस पर लोगों की ओपिनियन थोड़ी नहीं जाती है। दोनों जम्मू के एमपी आप ही के हैं ना, क्या आपके एमपी से अगर पूछा लोगों गया? की- क्या आपके एमपी से पूछा गया? क्या आपके एमपी ने इसमें एमपीज की सजेशन बाद में ली गई ना, ड्राफ्ट तो उन्होंने किया, 3 कमिश्नर जो उन्होंने बनाया, प्रपोजल जो उन्होंने बनाया। तो सर जिसने बनाया इन्होंने खुद कहा कि वो एक ऑटोनोमिक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट थे जिन्होंने ड्राफ्ट बना। अभी तो 2-3 मिनट पहले इनके भाजपा के नेता के छपते हुए एक्सपर्ट थे, दे आर नॉट पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि No, no, जुडिशल- not at all, भारतीय not at all. जनता पार्टी जुडिशल के पर not at लोग, all. जो 2 एसोसिएट्स मेंबर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है या सुझाव दिए हैं, जो ऑब्जेक्शन फाइल की है, जिसमें ये कहा है कि पुंछ की 3 सीटें रिजर्व करी हैं, उसको 1 को डी रिजर्व कर दिया है। उसके बाद क्या परिणाम अगर हो जाता है? देखिए सर, बड़े हास्यास्पद लगता है जी। कि पुंछ राजौरी की सिर्फ पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी जो राजौरी की खास तीनों- की सीट जी, है जी। और थला मंडी को अगर आप छोड़ दें जी। तो 3 सीटें आपने रिजर्व कर दी। जी। और जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से इलाकों की काट छाट की गई है ना, ये जो सर्जरी इन्होंने की है ना, ये सर्जरी मैं भी वकालत करता हूँ, शर्मा साहब मेरे सीनियर हैं जी। सर। आप भी जानते हैं कि एक जज के सामने जब हम पेश होते हैं, एक केस का फैसला करने में कई साल लगते हैं सर। और 3-4 विजिट में वो इतनी काबिलियत रखे इतने कि उन्होंने expert- कोई कॉन्स्टिट्यूशन बिना सर्जरी के साथ छोड़ी नहीं। आपको तो याद इतनी होगा, minute चलो, study। पहले डिलिमिटेशन आपने होती थी agencies काफी- के through Major सारा surgery। कराया। पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठते थे, जस्टिस गुप्ता थे, वो कितना टाइम लगाते थे? 15 दिन 20 दिन। अब इस बार आप लेकिन सर इतना ह्यूमन क्राई तो कभी नहीं हुआ। जी। आपने बिल्कुल एथनिक बेस पे, आपने देखिए, बिल्कुल देखिए, कास्टिस्ट अप्रोच से चंद्रमोहन जी, बिल्कुल पोलराइज करके हर अगर चीज को। मान लेते हैं कि पिछली सरकारों ने गलत किया है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप उसको दोहराएं। हम आप उनकी justice गलती को के ठीक कर रहे हैं। हाँ? हम उनकी गलती को ठीक कर रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट साहब गलती कहते नहीं कर रहे, आप तो तानाशाही हैं, चला रहे हैं। जस्टिस हुआ है जम्मू के साथ, इनके उसको इनके ठीक कर रहे हैं। प्रदेश ये तो तानाशाही चला रहे हैं। को जोड़ दिया आपके साथ। जाइए आपके ऐसी हिसाब चीज़। से 10-12 सीटें कश्मीर को वैली को और दे देनी चाहिए। फिर सर आप बताओ ना, आपने जम्मू में नहीं नई सीट कौन सर, सी बनाई? ये जो ऑलरेडी 10-12 सीट्स थी उसी के सीटें नाम चेंज किया आपने। जम्मू में कौन सी नई 6 सीटें नहीं बढ़ी ना जम्मू सर में। वो जो गांधीनगर के 2 किए, विजयपुर के 2 किए। उनके साथ जम्मू अब province- जब सब चीज नए सिरे से बन रही है, और सर, गांधीनगर ये से नए अटैचमेंट सिरे से हुआ नहीं है, बन रही। श्रीनगर से अटैचमेंट, सब चीज नए सिरे से बन रही है, सबको हाँ, वोटिंग एक राइट दो- होगा। थोड़ी इसका हल क्या रुक सकता है? देखिए ये मान लिया जाए कि तानाशाही है, आप जो देखिए ये सर, करें। वो मैं पिछली बार भी कहा था कि सैया भाई को तो तो डर जाएगा। नहीं, आप अब ये amendment दीजिए ना। आप सीधी बात है सर, सब कुछ इनकी जेब में है। जी। मैं कहना नहीं चाहता, शर्मा साहब बड़े सीनियर हैं। आप सजेशन इंस्टीट्यूशंस दीजिए, का जो बेड़ा अमेंडमेंट गर्क, दीजिए। इंस्टीट्यूशन का जो बेड़ा गर्क लोकतांत्रिक ढांचे का इस सरकार ने किया है, जितने भी सर लोकतांत्रिक हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तबाही सबकी कर दी लोकतंत्र की है। बातें ये हैं। सब के सब सरकार ने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने अपोनेंट्स बंटी के जी, साथ लोकतंत्र की force बातें करने के करना लिए- आपको अच्छा नहीं लगता? 1967 तक तो आप 6 नॉमिनेट करके लोकसभा में मेंबर भेज देते थे, 4 रिजर्व। आप कहाँ लोकतंत्र की बात करने हैं? डेमोक्रेसी बात कर, आपके हाथ में हो तो आप सारे के सारे कश्मीर के लोग ही भेज दें, बाकी का भेजिए। सर, मेरी बात अब तो फिर जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सर, अगर सत्ता आप बढ़ती गई, कश्मीर को कब ओन तो करते हैं, कहते हैं कश्मीर भाग उसका का मतलब अखंड जम्मू हिस्सा को है, मार दिया जाए। ठीक है? और सर जम्मू के कश्मीर साथ को- कौन सा हिसाब किया बीजेपी? कश्मीर को सबसे ओन ज्यादा करने के जम्मू लिए को आपने जम्मू को मारा। मार दिया जाए। आपने जम्मू को मारा, खत्म कर दिया जम्मू को। प्रॉब्लम यही आ रही आपके है पास कि आप- गुजरों को सीट मिल रही है इस आपके पास बार, सर कोई पहली बार, और BJP पहली has बार lost- जम्मू lost को more सीटें right. 6 मिली टुकड़े में बहुत है। जम्मू। हालांकि कश्मीर वादी की अभी भी ज्यादा है। नहीं, चंद्रमोहन जी, बार बार ये आरोप लगता है कि आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी विपक्षी दल हैं, ये आरोप आप पर लगा। लगा के उधार रहे हैं ना यूपी वो। में एक देखिए मिनिस्टर ना, इस्तीफा देता है, पहली बार शाम को नहीं की रेड हो जाती है। पहली बारी पंचायत दूसरे का दिन ईडी की रेड हो जाती है। पहली बारी पंचायत कमाल है का इलेक्शन यहाँ जम्मू में हुआ, पहली बार बीडीसी का इलेक्शन हुआ, पहली बार DDC सबसे बड़ा ये ड्रामा डेमोक्रेसी BDC नहीं और DDC का- है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। जी। ये 3 टायर जो है, जिनको ये कभी ने मौका नहीं देते थे, ये डेमोक्रेसी नहीं है, रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। पंचायत का हमने और करवाया असेंबली था, में इलेक्शन डेमोक्रेसी पिछला। आएगी। आप नहीं कह सकते पंचायत चुनाव सबसे हमारे बड़ा- देश उसके के- बाद सबसे बड़ा बीडीसी का ड्रामा क्यों नहीं कराया? BDC और BDC DDC क्यों नहीं के आया? इलेक्शन 73rd 74th अमेंडमेंट क्यों नहीं लाई आपने? आप पूरे राइट देना नहीं चाहते थे उनको। आप सर, आपने रिफ्यूजियों को बताइए, पीओजेके की सीटें आप कहते हैं हम रिजर्व रखी हैं, आप बताइए यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या दिया आपने पीओजेके के रिफ्यूजी को? बताइए कश्मीरी चंद्रमोहन प्रोटोकॉल जी, जम्मू वाकई- में क्यों नहीं पड़ता? ये कश्मीरी प्रोटोकॉल दीजिए ये जम्मू में राइट 5 टू जो लेकिन- क्राइटेरिया थे उसके मुताबिक बनाया, और 2 कम्युनिटी जो है उनको रिजर्वेशन मिलनी थी, वो
कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन मैं सब की पूछता मैंडेट हूँ, है वो दिए। अगर कश्मीरी पंडित जम्मू का अब 30 साल के जैसे बाद भी उनका जैसे ये कह रहे हैं कि रहनाबाड़ी में पड़ता है या अनंतनाग में पड़ता है, ये जैसे कह रहे हैं पार्डर में बुद्धिस्ट है उनको दे दो, कश्मीर जम्मू में कश्मीरी पंडितों को दे दो, ऐसा कम्युनिटी यार, वाइज यही ना तो मुश्किल है। यही तो सर होती बात है। है, ये नहीं होती सुना है, आप है, वहीं पे discrimination एरिया कर वाइज रहे हैं ना, होती है, जहाँ पे एरिया आपको अच्छा लगेगा अपने एरिया लीडर्स का को चोर दरवाजे से देख अंदर के घुसाने डिस्क्रिमिनेशन में। होती है, ऐसा थोड़ी होती है। लेकिन चंद्रमोहन जी, ह्यू एंड क्राई तो हो रहा है, लोग नाराज है, उनकी नाराजगी को कैसे दूर हर बार किया होते हैं, जाए? पिछली डिविजन हम क्यों शोर कर रहे थे कि जम्मू को सीटें कम मिली हैं। जी। जस्टिस जब गुप्ता जी थे, के गुप्ता जी, तो हमने भी जो रिट भी की थी, कर रहे थे। ये तो होता ही है, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती वो शोर करते ही हैं, तो काम तो चलते हैं ना दुनिया के। मतलब आपके इस बयान से लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हमने करना ही है, जो नहीं मैंने क्यों कहा नहीं? हम वी आर सारे कश्मीर वालों के ऊपर कश्मीर भारत का खंड हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियों की सुनवाई नहीं करेंगे। कश्मीर का आदमी अगर बात करेगा उसको या पीएसए लगेगा तो या फिर कश्मीर उसको को डिटेन किया 10 सीटें जाएगा। और दे देते हैं तो ये खुश अगर वो होते। जम्मू आएगा कश्मीरी बात खुश हो करने, जाते। आज फारूक साहब आ रहे थे यहाँ जो भर्ती के वो जो नहीं, पर इस पर आइए ना, डिलिमिटेशन की बात आइए ना। आज उनको डिटेन कर दिया। यानी आप एक अपने इलेक्टेड एमपी की आपने ये हालत की है कि आप वो घर से बिना आपकी परमिशन के पाँव नहीं निकाल पता सकते। नहीं, आप सुना रहे हैं, मुझे ऐसा जम्मू कुछ नहीं है। सर आप कंफर्म कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बैठे बैठे कंफर्म क्या करना है। लॉ एंड ऑर्डर तो He was रखना ही पड़ेगा detained, ना। वो जम्मू Law and वाले order अगर आप बच्चों कह को रहे हो, मिलना law and order तो वो रखना ही जो पड़ेगा बैठे हैं, भर्ती वाले बच्चे आप एजुकेशनल आवाज बोलते हैं बंद कर दें तो सबकी। उसके खिलाफ अगर कार्रवाई जम्मू होगी की बात करते हैं आप उनको जम्मू आने भी नहीं देते, फिर कहते हैं कि रंजीत जी, जम्मू आप हमें ये बताइए कि बात करते हैं। एक सीट कश्मीर में बढ़ती है, 6 सीटें जम्मू में बढ़ती हैं, तो आपकी पार्टी को इतना गुस्सा क्यों आता है? जम्मू के साथ पहले भी तो यही मैं पक्षपात इशू कर है। रहा था मैंने। जी, जैसे आपने कहा कि एक सीट कश्मीर में बढ़ी और जम्मू में 6 सीटें बढ़ी। सर मैं आप ही से पूछूंगा, मुझे बताएं ना, जम्मू में कौन सी नई सीट बनी? इन्होंने ऑलरेडी जो गांधीनगर का नाम था उसका नहीं, जम्मू प्रोविंस की बात कर जम्मू रहे हैं। प्रोविंस की बात कर रहा प्रोविंस हूं में मैं, 6 सीटें बढ़ी हैं, ये तो on सर record। 6 सीटें कोई ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं बढ़ी, कोई डेमोक्रेसी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ी। जहां इनको लगता था कि हम यहाँ पे इनसिक्योर हैं इलेक्शंस के बाद, हमें पता है यहाँ पे हमें हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने सीधा सवाल किया सर विनोद जी ने, मैं जवाब दे रहा हूँ। यही सर बंटी जी, बीजेपी वाले को यही आपसे प्रॉब्लम सुनते नहीं भी है। यही सवाल बनता है कि अगर एक सीट आप टाल क्लेम सबसे ज्यादा ना रीजनल पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस टाल क्लेम करती है कि हमारी पॉपुलैरिटी जो है लद्दाख में भी है, जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है, तीनों खित्ते हमें ऑन करते हैं। क्योंकि हमारी प्रेजेंस है। नहीं, आप देखिए ना, हमारी एक सीट presence अगर है, historically we approved it। 6 सीटें अगर इधर बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि रिजेंटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी देखिए चाहिए। बात 6 सीटें जम्मू में बढ़ने की नहीं है, बात नजरिए की है। जी आप एक रीजन को ऊपर उठाने के लिए क्या ये जरूरी है दूसरे रीजन को नीचे गिराना? बिल्कुल जी। बताइए, क्या ये उठा पटक जो है ये रीजनलिज्म वो कैसे नीचे कैसे गिर गए? वो उनकी सीटें अभी भी ज्यादा है। सर, मैं नीचे कहता हूं, कैसे गिर गए? आबादी ज्यादा यही बता रहा प्रॉब्लम हूं है। ये आपको। जम्मू को चीज मिल जाए तो वो उनको तकलीफ हो जाती है। वही खुद आप अगर आप- और अगर जम्मू आप- के ठेकेदार थोड़ी मैं आगे बताया, हैं। उनको अगर नीचे आपने गिर गए, 2011 कैसे का- नीचे गिर गए? वो कैसे नीचे गिर गए? उनको सीटें पूरी मिली है, एक सीट बढ़ी है उनकी, पहले भी उनकी ज्यादा यहाँ बड़ी तो एक है वहाँ और बड़ी- फेक पॉपुलेशन वहाँ के भी ऊपर 3-4 बनाया हुआ बढ़ा है। देते, वहाँ भी 5 बढ़ा क्यों देते। ना? यही बात है ना सर क्यों नहीं? आप क्या वो कहते हमारा हैं? हिस्सा नहीं है उनको क्या? हर मुझे बताइए सर, उनका आप हिस्सा क्या जम्मू को हर डिफेंड बार करते हैं या जम्मू कश्मीर को करते हैं? हर बार भारतीय जनता पार्टी- हर बार उनको ज्यादा देके एक साथ छोड़ना होता है। ये क्या शर्मा सकता है? साहब, उनका सवाल है कि आप जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर को? कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कश्मीर की बात क्यों नहीं करते आप? कर रहे हैं ना कश्मीर की बात। आप नहीं, कश्मीर एक सीट आप मिली नहीं है, करते सर, पहले कश्मीर की बराबर कर बात। दिया आप कश्मीर की बात नहीं करते, करते हैं, क्यों नहीं करते? आप नहीं करते कश्मीर हम की वहाँ से बात। जीतेंगे, आपका पहले सीधा जीते सीधा हैं, कश्मीरियों की जीते हैं, बैशिंग, अगली बार कश्मीरियों असेंबली का में दबाव जीतेंगे। और उसका एक इंप्रेशन लो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि देखें कि हमने मुस्लिम लगा भाजपा का क्योंकि शुरू से कश्मीर- यही है कि कश्मीर रीजन और कश्मीर रीजन जरा की कश्मीर को पॉलिटिक्स सर, देखो। जम्मू करनी है। कश्मीर मुस्लिम पॉपुलेटेड है, इसलिए आपने 370 तोड़ा, 71 क्यों नहीं तोड़ा हिमाचल के अंदर? बताइए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों नहीं तोड़ा? हिमाचल वहाँ में पे अपने 71 भी खरीद नॉर्थ सकते ईस्ट में है। हैं। जम्मू के अंदर जो मर्जी खरीदे, जम्मू को आप लेबोरेटरी बना रहे हैं। जी आप यहाँ के बच्चों की नौकरियां आपने खानी शुरू कर ऊंचा दी बोल है। के आर्गुमेंट में ताकत सर नहीं आप बढ़ती देखिए, है। आपने हरियाणा के आर्गुमेंट बच्चे होना JKB की चाहिए। लिस्ट में लगाए कि नहीं लगाए? जी, इनका कहना है कि कश्मीर के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं और उसका जो प्रयोगशाला आपने जम्मू कश्मीर को बना के रखा है उसका नुकसान जम्मू वालों को ज्यादा उठाना पड़ रहा है। ये बंटी जी का 370 का सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू रीजन को नहीं, हो आप रहा है। एक मिनट में आप जम्मू जवाब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू की हो रही है। पहली बार हुई क्या वही development हुई? वही सर आपसे बताइए। बर्दाश्त नहीं हो रही। सर बताइए, क्या? आपसे जम्मू की डेवलपमेंट, जम्मू को जो बेइंसाफी हो रही थी इंसाफ मिलने की, बहुत सहन नहीं होती है आपसे। सर आप मॉल सर, आया जम्मू कश्मीर में में कहाँ आया ना? development हुई? सर मॉल आया यूएई का तो कश्मीर में आया, 2 मॉल आए कश्मीर में आए, ठीक है? जी तो जी मार्ट कंपनी और लुलु कंपनी जो बना रही है वो कश्मीर बना रही है। आप बताइए जम्मू में आपने लाया क्या कभी? लाया? आपने लाया तो कभी? आपने जम्मू में क्यों हमने नहीं लाया लाया? ना, आप बताइए ना। आपने मैं लाया तो ना। खुश हूँ कश्मीर जम्मू में आया। भी आएंगे, जम्मू में भी मैं- आएंगे। देखिए सर, हम जम्मू में भी कश्मीर की आएंगे। बात करते हैं। जम्मू में मैं बहुत आप ज्यादा जम्मू के- इन्वेस्टमेंट आ रही आप है। जम्मू के घर पे आए थे, आप बताइए जम्मू में क्यों नहीं लाया आप? जम्मू में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाई एंड बाई, अब देखते जाइए। जी, बंटी आप समय का इन्वेस्टमेंट अभाव है, आएगी, सर। आप हमारे कार्यक्रम में। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।